22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं नागमणि जी। मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, आप भी मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हमारे साथ नागमणि जी हैं और नागमणि जी खास मकसद से पहुंचे हुए हैं डेहरी में, और डेहरी में डेरा डाले हुए हैं। किसको हराने के लिए? देखिए, मैं पहले ही कहा हूँ कि जो ब्राह्मण शादी कराता वही श्राद्ध कराता है। उपेंद्र कुशवाहा का पहले भी कोई वजूद नहीं था। जब हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी में आए तभी उपेंद्र कुशवाहा का वो चर्चा में आए, और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, जिनको बिहार का लेनिन कहा गया, उनको इसने अपमानित करने का काम किया। और शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक के उद्घाटन के पॉइंट पर ही उसने मुझे पार्टी से निकाला। जबकि उपेंद्र पार्टी से तो आपको निकाला था नीतीश कुमार की तारीफ करने के लिए, न कि जगदेव बाबू की अपमान के लिए। नहीं, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का स्मारक था उसमें चूंकि हम गए, और माननीय मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लाखों जो समर्थक हैं उन लोगों के दिल में उपेंद्र कुशवाहा के प्रति नफरत हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास भी गद्दारों का इतिहास रहा है। जब पहली फर्स्ट टर्मर MLA बने, नीतीश कुमार जी ने इनको अपोजिशन लीडर बनाया और उनके साथ इसने धोखा दिया। यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा, जिनका होटल में हम लोग बैठे हैं, पिछले चुनाव में कम से कम 60-70 लाख रुपया उन पर खर्च किए। पूरा होटल एक महीना इसी होटल से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और जब टिकट का टाइम आया तो एक दूसरे लोगों से पैसा लेकर के और फतेह बहादुर सिंह का टिकट काट दिया। तो इसका इतिहास ही गद्दारों का इतिहास है उपेंद्र कुशवाहा का। अभी सीतामढ़ी के सांसद भी आए हुए हैं, वो बुरे वक्त में साथ दिया और उनको भी टिकट काटने का काम किया। और ये बिहार में टिकट बेचवा नेता के रूप में इनकी ख्याति हो गई है। और आपकी ख्याति हो गई है बखिया उधेड़ने वाली नेता की। जब जिस पर पड़ते हैं बखिया उधेड़ देते हैं, कभी नीतीश कुमार की, कभी उपेंद्र कुशवाहा की। नहीं, जो सच्चाई है उसको मैं बोलता हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा पर तो इस तरह का आरोप है, और मैंने प्रण किया हूँ इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा को नामो निशान मिटा देंगे बिहार की राजनीति में। और जहाँ तक काराकाट का सवाल है, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का जमानत जब्त होगा। क्यों कुशवाहा समाज उनको वोट नहीं देगा? कहीं नहीं, कहीं भी कुशवाहा समाज के लोग उनके पक्ष में नहीं है। और हर गांव में मैं जाता हूं, सब लोग इस बात को बोलते हैं कि एक तो टिकट बेचवा नेता उपेंद्र कुशवाहा है, और ये कुशवाहा समाज का गद्दार के रूप में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने ख़ास तौर से यहाँ की जनता का आह्वान किया कि आप बताओ कि कोई सांसद या मंत्री MLA क्यों होता है? आम जनता के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा हिंदुस्तान का पहला नेता है जो आज तक कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता है। काराकाट के वोटर्स हैं, यहाँ मालिक हैं काराकाट लोकसभा के। मैंने कहा इस बात को कि एक आदमी प्रूफ दे कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ मैं गया और उन्होंने मेरे सामने किसी अफसर को या मंत्री को फ़ोन किया। आज तक कोई एग्जाम्पल न काराकाट की जनता ने दिया और न बिहार की जनता ने दिया। नागमणि जी, आपके जो महाबली जी हैं JDU के उम्मीदवार, वो चढ़ी बनियान पर लोगों से मिल रहे हैं, और चढ़ी बनियान पहनकर ही घर से, होटल से निकल जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, समर्थकों से। जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से पूछा तो बोला कि चढ़ी बनियान पहनकर दिखा रहे हैं कि हम जनता के बहुत करीब रहते हैं, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, महाबली सिंह के बारे में इतना हर कोई जानता है कि बहुत सहज तरीके से
एक एक आदमी का फ़ोन उठाते हैं, हर सुख दुख में काम करते हैं। और वो जब सांसद थे तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि उनका हुआ है कि प्रत्येक ब्लॉक में टाउन हॉल उन्होंने 12-15 लाख के लागत से या 30 लाख के लागत से उन्होंने हर ब्लॉक वाइज उन्होंने टाउन हॉल बनाया। चड्ढी बनियान कितना काम आने वाला है? देखिए, चड्डी बनियान मतलब जिस रूप में रहते वो मिलते हैं। तो आम जो नेता पॉपुलर होता है, अब ये उनको हेमा मालिनी के तौर पर कोई थोड़ी देखता है, वो यहाँ के जन नेता है और चड्डी बनियान पहने हुए रहते हैं, फिर भी आम जनता से चड्ढी बनियान पहन के फुल खिला है। और उपेंद्र कुशवाहा जब तक स्नो पाउडर नहीं लगाता है वो कभी किसी से मिलता नहीं है, क्षेत्र में भी नहीं आए। और मैंने कहा कि खास तौर से एनटीपीसी उनके क्षेत्र में है और वहाँ बगल का सांसद औरंगाबाद का सुशील सिंह जी अपने कंचौसी के 700-800 लोगों का बहाली अपने कंचौसी के लोग किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्यून का नौकरी भी, और जात का छोड़िए कुशवाहा समाज के लोग को भी प्यून का नौकरी नहीं दिया। इसलिए यहाँ की जनता ऑलरेडी मान चुकी है कि ये इनको विदाई करना है यहाँ से। और हम तो सब जगह एक ही आह्वान कर रहे हैं कि काराकाट की जनता से तब मैं खुश होऊंगा, यहाँ की कुशवाहा समाज से तब खुश होऊंगा जब उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ से जमानत जब्त होगा। लेकिन आप तो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे यहाँ से, लेकिन आप लड़े नहीं। अरे भैया, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पब्लिक मीटिंग में कहा कि काराकाट में दो उम्मीदवार हैं और ज्वाइंट हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महाबली सिंह और नागमणि। कसक रह गए कि खुद हराने की। और जब दोनों भाई हम लोग एक हो गए तो उपेंद्र कुशवाहा किस खेत का मूल्य है? ये कसक तो रह गई ना कि हम लड़ते हराते उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, नागमणि किसी का वो नाम के लिए मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में नागमणि और लालू यादव दो ही देश का नेता है जो चारों सदन का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री। इसलिए मुझे अब जीत के क्या करेंगे, पद की जरूरत हमको नहीं। कुशवाहा महागठबंधन के साथ हैं और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, इतना आसान होगा लड़ा उनको हराना? उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नेता, ये तो गद्दार नेता है, टिकट बेचवा नेता है। अब कहाँ उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नेता? जब तक हम लोग साथ थे, हम राम कुमार शर्मा जी, श्री भगवान सिंह, तो हीरो थे। अब 0-0। पहले भी मैंने कहा था, एक दिन डायलॉग में दिया था कि जब तक हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं थे तो बकरी था, बकरी मैं करता था और हम लोग बाघ का खाल उड़ा करके उसको शेर बनाया था। तो बकरी को बाघ का खाल उड़ाते रहते हैं आप। और फिर छोड़ दिया तो फिर अब बोल रहा है मैं। बिल्कुल मैं संकल्प लिया हूँ, जिस तरह से मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने महामाया सरकार को तोड़ने के लिए कहा था, क्या तो महामाया सरकार को तोड़ दूंगा, नहीं तो गंगा में डुबकी लगा के मर जाऊंगा। मैं संकल्प लिया हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा का नामो निशान बिहार के राजनीति से समाप्त कर दूंगा। या तो उपेंद्र कुशवाहा रहेगा या नागमणि रहेगा, दो में तीसरा कोई नहीं। लेकिन आप बता नहीं रहे कि आप कहाँ डूबेंगे, गंगा में या नहीं? हम तो डुबाने वालों में। आपने सुन लिया, नागमणि का कहना है कि अपने पिता की तरह इन्होंने कसम खा लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा देना है, उनकी नाव डुबो देना है और अपनी कसम पूरी करके ही ये चैन की सांस लेंगे। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन से इस महीने से सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का सबसे देखा जाने वाला चैनल बन गया है, सबको पछाड़ दिया है। ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in।
अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।